सो हाई 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपकी एनुअल एग्जाम्स की तैयारी। हाँ मुझे पता है यार, एग्जाम्स काफी नजदीक आ चुके हैं और कंटिन्यूस हम आपके लिए हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से ही हमने सारे सिलेबस को पढ़ा रखा है, तो अगर आपके एग्जाम्स काफी नजदीक आ चुके हैं या फिर एकदम स्टार्ट हो चुके हैं ना, तो आप हमारे पहले के व्हाइट बोर्ड वीडियोस भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे तो पूरा साइंस का जितने चैप्टर्स है वो सबके वीडियोस आपको मिलेंगे, पूरे मैथ्स 1, पूरे मैथ्स 2 और एज वेल एज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सारी चीजों को हमने पढ़ा रखा है। तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बस वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हो या तो डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है, मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है बाय जे आर टूटोरियल, आगे लिख देना कि 9th मैथ्स 2 चैप्टर 9 बाय जे आर टूटोरियल, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो वो सभी वीडियोस को देख के पढ़ाई करते रहो। लेकिन न्यू बैच भी जो इस साल लॉन्च किया था वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, विद इन फ्यू डेज, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो 9th मैथ्स 2 का हम चैप्टर 7 तक आ चुके हैं। बीच में 10th के एग्जाम्स कंटिन्यूस चल रहे थे, 12th के एग्जाम चल रहे थे, इसके लिए हम वहां पे थोड़ा बिजी हो गए थे, नहीं तो ये तो सिलेबस कब का आपका न्यू बैच का भी कंप्लीट हो चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कंटिन्यूस आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं और कंटिन्यूस आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं और बनाते रहेंगे आपके लिए। लेकिन आप लोग जरूर से बता देना, और एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर स्टार्ट होने वाले हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, तो ये जो मैथ्स का वीडियो आप देख रहे हो ये क्या है, मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत कर दी थी, तो आज इस चैप्टर का आखिरी वीडियो लेकर आया हूं, यानी लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 3। अब इस वीडियो में ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने आपसे एक चीज कहा था कि हम पिछले लेक्चर में वीडियो कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन हमने देखा कि ये क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस सेट 7.2 में है ये काफी ज्यादा है, तो एक वीडियो अगर बनाता तो 1.5 घंटे का वीडियो बनता, तो हमने इसको ब्रेक किया। तो हमने जो पिछला वीडियो बनाया उसमें 4 एग्जाम्पल लिए थे, और आज जो रिमेनिंग 4-5 एग्जाम्पल है उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो कंटिन्यूएशन है एक तरीके से ये वीडियो आपके पिछले लेक्चर का। तो लेक्चर 2 से लेक्चर 3 कंटिन्यू हो रहा है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी कि क्या होता है आप लोग का, ठीक है ना, ये सब चीजें हमने डिस्कस की, जिसके 4 एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे। तो आज हमारा ये 5वां एग्जांपल यहां से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन अगर इस प्रकार आप देखोगे, क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो ध्यान से, y एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4 आर पैरेलल लाइंस। यहाँ पे कंटिन्यूस क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। कभी भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो बाकी सारी चीजें बहुत ईजी लगने लगती है अपने आप। क्या बोल रहा है कि एक y एक्सिस है जो कि आप देख पा रहे हो, मैंने पहले से बना रखा है, y एक्सिस है, और दूसरा है आपका लाइन x इज इक्वल टू 4। तो आपको पता है जब वैल्यू x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो जो लाइन बनेगा x इज इक्वल टू -4 वो y एक्सिस से पैरेलल बनेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू -4 कहां होता है, यहां होता है। x का वैल्यू -4 यहां होता है, तो ये रहा x का वैल्यू -4। ठीक है, ये क्या है, x इज इक्वल टू -4, और ऑब्वियसली यहां पे है तो x का वैल्यू -4 है, इसका मतलब वो y एक्सिस से पैरेलल होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लेता हूँ और इसके पैरेलल में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इस पॉइंट से पास करते हुए एक क्या बना दिया है, एक लाइन बना दिया, और इस लाइन का जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, x इज इक्वल टू -4 रहेगा। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। हमें क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो ये लाइन बना x इज इक्वल टू -4 का लाइन और ये आपका y एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, ये कौन सा लाइन है, ये लाइन का नाम है x इज इक्वल टू -4 और ये आपका क्या है, y एक्सिस है। तो जो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो देख के तो बता दोगे कि कितना है, 0 से लेके 1 से लेके 2 से लेके 3 से 4, 4 यूनिट इज द डिस्टेंस। लेकिन हम इस तरीके से लिखेंगे क्या, नहीं, हम प्रॉपर तरीके से जो हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड है उससे हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, वो क्या होता है, अगर हम देखें बात करें, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, वो x इज इक्वल टू होता है। ठीक है, x इज इक्वल टू a होता है, और यहाँ पे a का वैल्यू जो है -4 दे रखा है। ठीक है ना, a इज इक्वल टू -4 दे रखा है, तो आपका x इज इक्वल टू क्या है, -4। तो यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू -4 उन्होंने दे रखा था, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अगेन अगर आप क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है फिर से कि y एक्सिस और लाइन जो है x इज इक्वल टू -4 है। ठीक है, अब जो y एक्सिस है, ठीक है, जो x इज इक्वल टू -4 है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो एक मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं बोल सकते, तो डिस्टेंस बिटवीन आपको क्या निकालना है, y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू -4 का लाइन। तो आपका आंसर हो जाएगा, कैसे निकालोगे कि डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है मेरा वो क्या है, 0 पे है, और उसका माइनस होगा, और x का वैल्यू क्या है, -4 है, तो 0 माइनस ऑफ -4 यानी 0 + 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस, द लाइन दैट इज y एक्सिस एंड दिस इज द लाइन y एक्सिस एंड दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू -4, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 4 यूनिट है, और हम देख के भी बता सकते थे, लेकिन इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा टेंशन और दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान देना। ओके, एक सेकेंड,
यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है, ध्यान देना, कुछ ही क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी चीजें आपको होमवर्क के तौर पे मिलने वाली है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो हैव द ग्राफ्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विच वंस हैव ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब इसमें से बताना है कि ये जो लाइन देखने मिल रहा है इसमें से कौन सा लाइन, कौन सा इक्वेशन एक तरीके से एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा और कौन सा वाई से होगा। तो सिंपल बात है, देखो सबसे पहले यहां पे दिया है x इज इक्वल टू 3, ठीक है, x इज इक्वल टू 3। ओके, तो हम एक चीज जानते हैं, कभी भी अगर x इज इक्वल टू फॉर्म में होता है, मतलब x के वैल्यू के फॉर्म में होता है, तो वो जो लाइन होगा वो किससे पैरेलल होगा, y से पैरेलल होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जब होता है तब जाके जो आपका x के फॉर्म में वैल्यू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, 3 है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ये जो इक्वेशन है, ये पूछा है ना, इक्वेशन गिवन बिलो कौन सा एक्सिस है, देयरफॉर इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब ये x इज इक्वल टू 3 जो इक्वेशन बनेगा वो आपके y एक्सिस से पैरेलल होगा। सेम उसी प्रकार y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, देखो ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, बराबर। अब ये y माइनस 2 को उधर भेज दूंगा तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, बराबर। ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल जब होता है, पैरेलल टू x एक्सिस जब होता है तब भी वैल्यू आता है y के फॉर्म में, ठीक है। मतलब एक चीज तो मैंने आपको कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 2 था, अगर आपने देखा है उसी में मैंने समझा दिया था, कभी भी अगर आपका लाइन x से पैरेलल है तो वैल्यू y इज इक्वल टू आता है, और कभी भी आपका लाइन y से पैरेलल है, y एक्सिस से पहले, तो आपका वैल्यू x इज इक्वल टू आता है। तो ये x इज इक्वल टू फॉर्म में है, मतलब लाइन पैरेलल y से होगा, ये y के इक्वल के फॉर्म में है, मतलब पैरेलल टू किससे होगा, x से होगा। तो देयरफॉर इट इज पैरेलल टू किससे, x एक्सिस से पैरेलल होगा। ये वाला बताओ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो x विल बी इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा लाइन होगा, ये हो जाएगा इट इज पैरेलल, ये बीच का स्टेटमेंट आप सेम लिख देना, इट इज पैरेलल टू x इज इक्वल टू y, मतलब पैरेलल होगा y एक्सिस से। उसी प्रकार y का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये किससे पैरेलल होगा, देयरफॉर इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। बस खत्म कहानी, y दिया है तो x एक्सिस से पैरेलल, x दिया है तो y एक्सिस से पैरेलल। इस प्रकार से आपको लिखना है, बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व करके दिखा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप समझ लो, बहुत ज्यादा जरूरी। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है इसका नाम, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, माफ करना। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या बोल रहा है, ऑन ए ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स। एक ग्राफ पेपर लेना है, पॉइंट्स को प्लॉट करना है। इफ दोस पॉइंट्स आर कोलिनियर देन ड्रॉ द लाइन विच इंक्लूड्स देम। चलो ठीक है, सबसे पहले जो काम करने बोल रहा है वो कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ को इंपोर्ट कर लेता हूँ, मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, इस बोर्ड के अंदर एक ग्राफ है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, आप लोग वेट कर लेना, थोड़ा सा समय लगेगा। मैं फटाफट ग्राफ को अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लोगे मेरे लिए, इतना तो आप कर ही सकते हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा फास्ट हाथ चलाता हूँ मैं, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, स्क्रॉल करते करते हमें ग्राफ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। यूजुअली ये सब काम पहले कर लेते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा आज घाई में वीडियो बना रहा था आपके लिए, ताकि टाइम पे अपलोड कर पाऊँ। तो ये रहा ग्राफ, ये ग्राफ ले लिया मैंने, ठीक है, और ये ग्राफ को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब इसमें क्या बनाना है, अगेन जैसे मैंने बताया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, बीच में बना दो कहीं पे एक्स एक्सिस का लाइन, ठीक है, और इसके अंदर ये कर देते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। दिख रहा है आपको सभी, ये लाइन पतली सी है, लेकिन आपको उम्मीद कर रहा हूँ दिख रही होगी, ठीक है, पतली सी लाइन दिख रही है, ये आपका हो गया बीच का ओरिजिन का लाइन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा यहाँ पे भी, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखोगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। ये इतनी चीजें हमें पता है, क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑन ए ग्राफ पेपर प्लॉट दिस पॉइंट, ये सब पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है। तो चलो मैं एक कलर ले लेता हूँ, रेड कलर,
अब इस पॉइंट्स को प्लॉट करता हूं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, तो 2,3 मतलब x का 2 और y का 3, ये रहा। तो ये आपका x का 2 हो गया, y का 3 हो गया, तो मतलब ये जो पॉइंट है ये आपका बन गया a पॉइंट, जिसका नाम है A2,3। ये आपने प्लॉट कर दिया। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको डॉटेड डॉटेड बता सकते हो, ऐसा अच्छा दिखता है दिखने में। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका 2,3। उसके बाद b 6,-1, तो b का वैल्यू है 6,-1, ये रहा 6 -1 नीचे है आपका, ये रहा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से -1 का ड्रैग करते करते लाइन बाहर निकालो और यहाँ पे ये निकालो, और ये जो पॉइंट मिला है आपका ये क्या है, b पॉइंट है, जिसका नाम है 6,-1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला है c 0,5, c का वैल्यू है 0,5, मतलब x का 0 है, y का 5 किधर रहेगा, ये रहेगा y का 5, तो ये आपका हो गया c का वैल्यू, दैट इज c 0,5। अब ये 3 पॉइंट आपने प्लॉट कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन पूछा है कि इफ दोस पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये 3 लाइन कोलिनियर है, तो हां चेक करेंगे, देन ड्रॉ द लाइन विच इज इंक्लूड देम। ठीक है, आपको पूछा है कि क्या ये लाइन कोलिनियर है क्या। अब मुझे बताओ कोलिनियर का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको पता होगा कोलिनियर मतलब अगर कोई भी 3 पॉइंट या फिर कोई भी मोर देन 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में पास होके जाते हैं तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। तो चलो मैं ट्राई करता हूं कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं पता लगाने के लिए, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा एक स्केल और एक पेंसिल। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन लूंगा, यहां पे रखूंगा और इस तरीके से पास करूंगा कि ये तीनों लाइन पास हो जाए उसमें से। तो हो रहा है पास, इसको थोड़ा सा ऊपर भी एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, ऊपर भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और यहां पे लेबलिंग कर दूंगा, ये आपका लाइन बन गया। तो आप देख पा रहे हो क्लियर कट कि मैंने एक लाइन पास किया, ये लाइन जैसे ही पास किया ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हमें कोऑर्डिनेट के तौर पे दिए हुए थे ये तीनों उसमें कवर हो गए। मतलब यस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, हम लोग बोल सकते हैं यस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कौन कौन से पॉइंट, 3 पॉइंट, वो जो ऊपर दिए हुए हैं ABC पॉइंट जो है वो तीनों क्या है, कोलिनियर है, ऐसा मैंने बता दिया। ओके, कोई दिक्कत यहां तक, ओके समझ में आ रहा है, ओके है। अब ये मुझे पूछा है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो आपको बस कोऑर्डिनेट्स के नाम बताना है। चलो पहले इसको मैं मिटा देता हूं, इसको ऊपर लिखता हूं। अब हमें पूछा है जो क्वेश्चन उसका जवाब मैं लिखूंगा। चलो क्या पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूछा है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे, तो ये जो लाइन आपने बनाया ये एक्स एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ये एक्स का वैल्यू है, दिख रहा है, ये ग्रीन कलर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, चलो मैं ब्लू कलर लेता हूं इसको, या फिर ये पर्पल ले लेता हूं। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है आपका एक्स, ब्लू दिख रहा है, हाँ ठीक है, माफ करना एक्स नहीं है, ये दिख रहा है। तो ये क्या है, एक्स पे क्या है, एक्स पे ये 5 है, कॉमा वाई पे 0 है, तो 5,0 हो जाएगा। तो ये लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है 5,0 पे, 5,0 पे क्या कर रहा है, वो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका नाम आप देना चाहते हो तो कुछ भी दे सकते हो, लेट सपोज मैं नाम दे देता हूं डी पॉइंट, आपकी मर्जी। तो मैंने इसको डी पॉइंट नाम रख दिया। उसी प्रकार एक और चीज लिख दो कि लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस पे कहां कर रहा है, वाई एक्सिस पे, ये रहा वाई एक्सिस पे कर रहा है, सी पॉइंट पे ही कर रहा है। तो डायरेक्टली आप लिख दोगे कि सी पॉइंट पे कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 0,5 ऑलरेडी पता है। तो इस तरीके से हमने सारा आंसर लिख दिया, और इस तरीके से 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछेगा आपके एग्जाम में, तो आराम से आप सॉल्व करके दिखा सकते हो। क्लियर, बहुत ईजी था ये क्वेश्चन, बहुत ईजी। ठीक है, करके दिखा दिया बच्चा, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, और कौन सा क्वेश्चन है फटाफट देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर थोड़ा नजर डालना, क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स एंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब कहीं ना कहीं ये तीनों को आपको सेम कोऑर्डिनेट पे बनाना है, लेकिन कैसे बनाओगे, ये चैलेंजिंग जॉब है। देखो यहां पे आपको क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, यहां पे आपको वैल्यू नहीं दिया है, आपको इक्वेशन दिया है बच्चा, समझ में आ रहा है। यहां पे क्या दिया है उन्होंने, इक्वेशन दिया है। तो सारी चीजों को यहीं पे प्लॉट करना है हम लोग को, सारी चीजों को यहीं पे प्लॉट करना है। तो चलो सबसे पहले प्लॉट करेंगे। ओके, तो एक एक करके पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। पहला है आपका x + 4 = 0। ठीक है, x + 4 = 0 है। ओके, अब यहां पे ये +4 को उधर भेजूंगा तो x = क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो हमने इसका एक कोऑर्डिनेट निकाल दिया, x = -4। उसी प्रकार जो दूसरा वाला है, यहां पे ध्यान देना, इसी में कर लूं सब, चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा वाला है y माइनस वन इज इक्वल टू 0 है, तो -1 को उधर भेजूंगा तो y विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार थर्ड वाला कर लो। थर्ड वाला क्या है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू प्लस 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -3/2 दैट विल बी इक्वल टू -1.5। तो आपका वैल्यू आ गया 1.5 x का वैल्यू। एंड चौथा जो है वो आपका है 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो कि हो जाएगा इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। जो कि हो जाएगा क्या, 3y माइनस 15, तो 3y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3, यानी वैल्यू आ जाएगा 5। तो y का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे वैल्यू, ठीक है, हमने निकाल दिए, सारे वैल्यू निकाल दिए। एक x इज इक्वल टू -4 है, एक y इज इक्वल टू 1, एक x इज इक्वल टू -1.5, एक आ गया y इज इक्वल टू 5। अब मैं ले लेता हूँ मेरा ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ में डाउनलोड कर लेता हूँ इसमें से फटाफट से। ठीक है, फटाफट से डाउनलोड कर लूँगा, फिर वो ग्राफ पे ये सारे पॉइंट्स को बनाना है हम लोग को। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, ये ग्राफ को लोड करने तो बहुत ही जरूरी चीज़ है, और आप लोग मेरे साथ बने रहोगे तो बहुत सारी चीज़ मजा आएगा आप लोग को। चलो लोड हो जा ग्राफ भैया लोड हो जा, फटाफट लोड हो जा। करते हैं इसको फास्ट। ठीक है, चलो आ गया ग्राफ, आ गया हमारा, ये रहा ग्राफ। इसको लोड कर लिया मैंने, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, आ गया, चलो ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ग्राफ आ गया है, इसके ऊपर मैं एक्सिस बना लूँगा अगेन, जैसा हमेशा बनाते हैं। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। बना लिया, इसमें लेबलिंग कर देंगे फटाफट से, बस साथ देते रहो मेरा, आप देखते रहो ध्यान से। तो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। यहाँ पे आपका 0 पॉइंट आता है। ठीक है, ये आपका अगेन x एक्सिस माइनस वाला, ये आपका माइनस वाला y एक्सिस। ठीक है, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग दे दो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें हमने प्लॉट कर दी। अब क्वेश्चन में जो चीज़ें हमें मिली उसको हम फटाफट से प्लॉट करेंगे। चलो ध्यान दो, क्या है पहले x इज इक्वल टू -4। x का वैल्यू -4 किधर होता है, ये रहा होता है x इज इक्वल टू -4। ठीक है, x का वैल्यू -4 ये रहता है ना, तो ये आपका क्या है, x इज इक्वल टू -4 है। तो यहाँ से लाइन बनेगी, और ऑब्वियसली आप जानते हो कि ये जो लाइन है x इज इक्वल टू -4, यानी ये y से पैरेलल बनेगी। ठीक है, तो एक लाइन लेना है आपको। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक लाइन लूँगा, और इस लाइन के पैरेलल में, y एक्सिस के पैरेलल में बन जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू -4 है ना। ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है, ये आपका क्या है, ये लाइन जो है इसका नाम है आपका x इज इक्वल टू -4। ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है ये आपका क्या है, x इज इक्वल टू -4, तभी तो y से पैरेलल बना। उसके अलावा है अगला लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 1। y 1 कहाँ होता है, ये रहा y का वैल्यू 1। ठीक है, ये रहा y का वैल्यू 1, तो यहाँ से भी एक लाइन बनाओ। ठीक है, इसके पैरेलल में बनेगा, लिखो। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन है। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया, ओके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद है x इज इक्वल टू -1.5। -1.5 मतलब x का वैल्यू -1.5 किधर रहेगा, तो ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच में होगा, मतलब ये रहा, ये आपका रहेगा x इज इक्वल टू -1.5, और x का वैल्यू है मतलब y से पैरेलल रहेगा। तो अगेन यहाँ से इस लाइन से हम लोग क्या बनाएंगे, पैरेलल बनाएंगे। तो ये बन गया आपका पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो ये जो बन गया, ये आपका कौन सा लाइन बन गया, दैट इज, ये लाइन का नाम क्या है, x इज इक्वल टू -1.5। x इज इक्वल टू -1.5, ये लिख दिया मैंने। देखो कितना सुंदर तरीके से लिख रहा हूँ आपके लिए, देखो ये लिख दिया। ठीक है, 3 हो गया। चौथा है y का वैल्यू 5। y का वैल्यू 5 किधर है, ये रहा y का वैल्यू 5। ठीक है, y का वैल्यू 5, यानी y का वैल्यू 5 है, मतलब x से पैरेलल रहेगा। तो आपको स्केल लेना है और x के पैरेलल में ड्रॉ कर देना है। ठीक है, चलो ड्रॉ कर दिया, बस खत्म कहानी। इस लाइन का नाम क्या है, लिख दो। लाइन का नाम है आपका y इज इक्वल टू 5, तो ये y इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमने 4 लाइन को प्लॉट कर दिया। एक ये लाइन है y इज इक्वल टू 1, दूसरा लाइन है आपका y इज इक्वल टू 5, तीसरा लाइन है आपका x इज इक्वल टू -1.5, ये है x इज इक्वल टू -4। अब क्वेश्चन हमें पूछा है आगे देखो, प्लॉट करने के बाद पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले अगर आप समझदार इंसान हो ऑब्वियसली, तो आपको पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट समझ में आना चाहिए। पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहां पे 2 लाइन आपस में टकरा रही हो। तो ये लाइन आपस में टकरा रही है यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम देखोगे कुछ भी रख सकते हो। लेट्स सपोज इसका नाम मैं रखता हूं A पॉइंट। ठीक है, ये कौन से 2 पॉइंट पे मिल रही है, ये देखो
ये y का वैल्यू 5 पे मिल रही है और x का वैल्यू -4 पे मिल रही है। मतलब ये a का जो कोऑर्डिनेट है हमारा, ठीक है, ये जो a का हमने कोऑर्डिनेट लिखा है ये क्या है कोऑर्डिनेट, दैट इज -4,5, -4,5। तो हमने एक कोऑर्डिनेट को लिख दिया, a का वैल्यू आ गया -4,5। उसी प्रकार उसके नीचे आपको दिख रहा होगा एक और पॉइंट, ठीक है, इसका नाम आप रख सकते हो b। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -4 पे ही है, लेकिन -4 है, x का वैल्यू -4 पे ही है लेकिन y का वैल्यू 1 पे है, तो ये हो जाएगा -4,1। तो b कोऑर्डिनेट बना लिया। उसी प्रकार ये भी एक कोऑर्डिनेट बन रहा है आपका, ये किस पे है, इसका नाम रख लो c पॉइंट, इसका नाम c पॉइंट रख सकते हो आप, c रख लो। और ये कौन से पे है, ये -1.5 पे है x पे और कॉमा 5 पे है, ठीक है, हो गया। और कौन सा बच रहा है, ये भी एक कोऑर्डिनेट है, इसका नाम d रख सकते हो आप, ठीक है, इसका नाम d रख सकते हो। तो d किस पे है, ये -1.5 कॉमा ये 1 पे है, ठीक है, आ गया। और क्या बच रहा है, क्या कुछ और कुछ को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच रहा है क्या, बस यही 4 थे, तो चारों पॉइंट का हमने लिख दिया। इसके अलावा और कुछ बचा है क्या, चेक कर लेते हैं, ठीक है, नहीं यही 4 थे, बराबर, समझ में आ गया है, बहुत इजी है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही सुंदर तरीके से हमने सारा आंसर जो है वो निकाल लिया, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि भाई ये जो लाइन था y = 5 वाला और ये जो लाइन था आपका x = -4 वाला, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। तो इस तरीके से बता सकते हो, अदरवाइज डायग्राम में भी आप छोड़ सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट तरीके से हमने सॉल्व करके दिखा दिया। आप देख सकते हो कितना मजेदार क्वेश्चन था, कितना ईजी क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व करके दिखा दिया। अब चलते हैं एक आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल। अब इसको ध्यान देना, ये जो एग्जाम्पल है इसको ध्यान देना, बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही मजेदार भी है। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। बस आपको इक्वेशन मतलब जो दिया हुआ है उसका ग्राफ को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे बच्चा, कैसे ड्रॉ करोगे, तो देखो कभी भी आपको लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत आए तो कभी हार नहीं मानना बच्चा, कभी भी हार नहीं मानना, मेरी बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आप इसका अलग अलग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर सिंगल ड्रॉ करना है सिंगल भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अलग अलग ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो कभी भी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको x भी दिया है y भी दिया है, यूजुअली अगर सिर्फ ऐसा दिया होता है x + 4 = 0 तो आप x = -4 कर लेते हो, 4 को उधर भेज देते हो और -4 के हिसाब से आपका ग्राफ बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें x भी है y भी है, मतलब ये आपके 10th के लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने पूछे हैं। और ये इसलिए पूछें ताकि आप यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करके जब जैसे 10th में जाओगे तो पहला ही चैप्टर आप पढ़ोगे मैथ्स 1 के अंदर, जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मेरे बात ध्यान में रखना, जैसे क्योंकि मुझे पता है 9वीं का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप 10वीं पढ़ाई करोगे, तो हमारे चैनल से आप पूरा पढ़ना बच्चा, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। जो बच्चा पिछले 4 साल 5 साल से पढ़ रहा है, ईमानदारी से लेक्चर्स पढ़ रहा है, पूरा समझ रहा है, उसको प्रैक्टिस कर रहा है, वो 98 मार्क्स निकाल रहा है मैथ्स में, तो मैं आपको भी बोलूँगा कि 9वीं के बाद जब 10वीं में जाओगे ना बच्चा, ठीक है, वैकेशंस में ही पढ़ना स्टार्ट कर देना और हमारे सारे मैथ्स के साइंस के वीडियो देख के समझ लेना, कंसेप्ट को समझ लेना और सारे एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना। इतना मैं बोलूँगा, बस इतना कर लो, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहला एग्जाम्पल लूँगा यहाँ पे मैं। पहला एग्जाम्पल है x + y = 2। टोटल 3 एग्जाम्पल है, एक ही कराऊंगा, आप बाकी 2 कर लेना, बहुत ईजी होता है। देखो x + y = 2। अब इस केस में क्या होता है, आपको डब्बा बनाना होता है। अब डब्बा का मतलब क्या होता है बताता हूँ। आपको लेना है एक डब्बा, ठीक है, अब उस डब्बे में आपको, ठीक है, कुछ प्लॉटिंग करनी है। क्या प्लॉटिंग करनी है, एक ऐसी लाइन खींचनी है और एक ऐसी लाइन खींचनी है, ठीक है, और एक ऐसी लाइन खींचनी है और यहाँ पे 1 2 बराबर बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, समझ जाओ, समझदार को इशारा काफ़ी है। इस प्रकार से मतलब 1 2 3 4 और 1 2 3 4/3 का बॉक्स बना लेना है। अब इसमें करना क्या होता है, इसका मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, ये रेड कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, व्हाइट कलर रख लो क्या। देखो डब्बा तैयार कर लिया मैंने, ओके। अब इसके अंदर पुट ऑन करना है चीज़ें। क्या पुट ऑन करोगे बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे लिखना है y और इधर लिखना है x, y, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसमें चीज़ों को कैसे पुट करना है मैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से, ये आपका है x + y = 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 ऐसा मान लो। कुछ नहीं करना है, आपको लेना है कोई भी अपने मन से एक वैल्यू, तो x का कुछ भी अपने मन से एक वैल्यू ले लियो। तो यहाँ पे आपको लिखना है लेट सपोज x = 0। मैंने अपने मन से एक वैल्यू ले लिया, x = 0। तो इस इक्वेशन में जब x के जगह पे आप जब 0 पुट करोगे, ठीक है, पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में, यानी ये इक्वेशन में जब x की जगह पे 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा x का वैल्यू, प्लस y = 2। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो मतलब इससे क्या पता चला कि जब आपने अपने मन से कोई भी x का वैल्यू पुट किया, जो कि आपने 0 पुट किया, तब कैलकुलेट करने के बाद इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका y का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है, तो x, y क्या हो जाएगा, 0, 2 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने पहला निकाल लिया। ठीक है, ओके, इजी था। ओके, अब दूसरा, ठीक है, दूसरा ध्यान से यहीं पे करेंगे। एक मिनट, यहीं पे करते हैं। थोड़ा और नजदीक ले लें, ये ठीक रहेगा। ओके, अब दूसरा देखो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस बार मैं ले लेता हूं पुट, यहां करूं क्या, चलो पुट x इज इक्वल टू, आप क्या डालना चाहते हो इस बार, आप डाल लो x के जगह पे 1 डाल लो, x के जगह पे 1 डाल दो, तो पुट x इज इक्वल टू 1। तो जब x के जगह पे 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 2, बराबर, 1 प्लस y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब y का वैल्यू मुझे निकालना है, तो ये 1 उधर जाएगा तो 2 के साथ क्या हो जाएगा, ये प्लस में था उधर जाके 2 के साथ माइनस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी y का वैल्यू 1 आ गया। मतलब जब आपने x का वैल्यू 1 डाला तो y का वैल्यू भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी 1 आ रहा है, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,1। ठीक है, अब एक और कंडीशन अपने मन से ले लो। लेट सपोज मैं इस बार पुट करता हूं x का वैल्यू अपने हिसाब से 3 लेता हूं। चलो अब इस अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। चलो मैं -1 लेता हूं, जो भी लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने x का वैल्यू -1 ले लिया, तो x की जगह पे क्या लिखूंगा, -1 प्लस y इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 उधर ही था, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो देयरफॉर y वैल्यू इक्वल टू 3। तो जब आपने x का वैल्यू -1 लिया, x का वैल्यू क्या लिया आपने, -1 लिया, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, -1,3। ये आपने 3 कम से कम कोऑर्डिनेट तैयार करने हैं, और एक बार 3 कोऑर्डिनेट तैयार हुआ उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। तो मैं ले लूंगा यहाँ पे ग्राफ पेपर, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, फिर से अपना ग्राफ पेपर ले रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना आप लोग, ताकि ग्राफ पेपर मैं डाउनलोड कर सकूँ। ठीक है, बने रहना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं बहुत आराम से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चा, ये सिर्फ 9th की बात नहीं है, ये बच्ची बात है आपके पूरे फ्यूचर की। और मैं जो पढ़ाने का तरीका है मेरा, मैं पिछले कई सालों से मैं इस प्रकार से पढ़ाता हूँ कि सिर्फ पास होना है करके, वो तो मैं 4 क्वेश्चन बता दूंगा, वही आएंगे एग्जाम में। ठीक है ना, तो बताने के लिए तो वो भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा 5 साल से लगातार रात दिन एक करके मैं वीडियो सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, पूरा चैप्टर्स, हर एक एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस सेट, हर एक कंसेप्ट और फ्यूचर का भी सब प्लानिंग, ये सब चीज़ क्यों बताता हूँ, ताकि मैं आपको होशियार बनाना चाहता हूँ, आपको उस लेवल का पहुँचाना चाहता हूँ कि हर बच्चे से आंख में आंख मिला के आप खड़े रह सको। जो टॉपर बच्चे होते हैं उनसे भी आप आंख में आंख मिला के खड़े हो सको और उनको कॉम्पिटिशन दे सको। तो इस प्रकार से सारे बच्चे काबिल बन जाएंगे तो हमारा देश कितना सुधर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, आके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें की देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो फटाफट से मैं ग्राफ को पहले लोड कर लेता हूँ, उसके बाद हम बाकी बातें करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल है, 3 में से कोई एक भी करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। चलो ओके है, चलो ग्राफ ले लिया, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ग्राफ को। ओके, चलो अब इसमें क्या करना है, जैसे कि आप जानते हो पहले एक्सिस बनाना है, तो एक्सिस बना लो। ठीक है, सभी लोग जानते हैं इसमें एक्सिस कैसे बनती है, ऑलरेडी कई दफ़ा हम बना चुके हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपको ड्रॉ कर लेना है इसके अंदर। ठीक है, चलो ये आपका बन गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। ये बीच वाला पॉइंट आपका 0 होता है, ये आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, जितना भी आपकी मर्जी, जितना बड़ा बनाना है बना सकते हो। और चेक कर लेना कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं वो कितने बड़े हैं। जैसे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर दिख रहा है मुझे 3 दिख रहा है, तो 3 से ज़्यादा यूज़ भी नहीं आएगा, तो फिर भी आप 5-6 बना लेने का, -1, -2, -3, -4, -5, -6 तक बना लिया, बहुत हो गया। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4, -5 एंड यहाँ पे -6। ठीक है, ये इतना काफ़ी है। ओके, बहुत अच्छा, ये प्लान कर लिया हमने। ओके, अब यहाँ पे देखो असली खेल शुरू हो रहा है। तो ये जो 3 कोऑर्डिनेट जो हमने तैयार किए हैं, इसको एक एक करके प्लॉट करो। पहला है आपका 0,2। अब 0,2 मतलब x का 0 है, y का 2 है, तो x का 0 है, y का 2 मतलब ये रहा पॉइंट, ये आपका बन गया क्या, 0,2। ठीक है, अगला क्या है 1,1, 1,1 मतलब x का 1, y का 1, तो x का 1 ये रहा। ठीक है, y का 1 ये रहा, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या है 1,1 प्लॉट कर दिया। और तीसरा है आपका -1,3 मतलब x का वैल्यू -1। ठीक है, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 3, ये रहा। ठीक है, x का वैल्यू -1,
ठीक है ना। देखो -1 का x का वैल्यू ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और y का वैल्यू 3 आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्लॉट किया। ये क्या है आपका -1, 3, ठीक है। प्लॉट कर दिया। अब कुछ नहीं करना है आपको। क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ मतलब जो लाइन बनेगी वो। तो कुछ नहीं करना है आपको, स्केल ले लेना है। आपको क्या करना है, अपना स्केल ले लेना है। ओके, स्केल ले लिया। अब ये तीनों पॉइंट को आपस में लंबा चौड़ा जोड़ देना है, एक ही लाइन में पास होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ से सेम और सेम, यहाँ से भी उसको ऊपर की तरफ पास कर देना है, ठीक है। बन गया आपका लाइन। बस इसको एरो मार दो और इसका नाम लिख दो। तो ये एरो बन गया, ये आपका लाइन बन गया। और ये जो लाइन बना वो कौन से इक्वेशन का बना, इस इक्वेशन का बना, x + y = 2 का बना। तो इस लाइन पे लिख देना है x + y = 2। बस दैट्स इट, खत्म कहानी, मिल गया आपको फुल मार्क्स। बस यही था। तो ये जो आपने लाइन बनाया है इसी को बोलते हैं ग्राफ बनाना। तो इस इक्वेशन का पहले इक्वेशन का हमने ये ग्राफ बना लिया। वैसे दूसरे वाले इक्वेशन का आपको अलग से ये डब्बा बनाना है, 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। वैसे इसका डब्बा बनाओगे और इसके अलग अलग ग्राफ बनेंगे। तो मैं ये आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ। बहुत ईजी है, कराने के लिए मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन क्या हो, वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आपको मुझे ये समझाना था तो मैंने समझा दिया। अब बाकी के 1-2 एग्जाम्पल है उसको जरूर से एज ए होमवर्क के तौर पर लेना। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये पूरा का पूरा एंटायर प्रैक्टिस सेट जिसका नाम है 7.2 होता है कंप्लीट। और इसका मतलब ये भी है कि जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आज हमारा कंप्लीट होता है। अब बस 2 चैप्टर रह गए, फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन कंप्लीट कर देंगे और आपका 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ दिनों का इंतजार और फटाफट से बस पढ़ते रहो। हमारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के वीडियोस भी अवेलेबल है जिसमें चैप्टर 8 चैप्टर 9 अब तक अपलोड भी हो चुके हैं। मतलब वो भी प्रेजेंट ही है पहले से। न्यू वाले तो बन ही रहे हैं, कंटिन्यूस बनेंगे भी। और आपके पहले वाले वीडियोस भी प्रेजेंट है। तो आप बस डायरेक्टली सर्च कर लेना कि आपको आगे का चैप्टर 8 पढ़ना है, चैप्टर 9 पढ़ना है, तो बस सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, प्लीज हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर से करना और शेयर जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर पहली बार आया हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।